शंकराचार्य को कांग्रेस वाला माफी मांगे। आप जगत गुरु नहीं है, हम आपके चरणों के पास बैठे, हम भी निर्वाणी अखाड़े से। वो लोग सुना तो हम बोलेंगे, नीचे आएंगे, शास्त्रार्थ शुरू हो जाए, ये ताकत है तो। हनुमान जी की जन्मस्थली को लेकर विवाद चल रहा है और नासिक में एक शास्त्रार्थ को आयोजित किया गया, जहां पर तमाम साधु संत ये बात तय करने के लिए इकट्ठा हुए कि नासिक जिले के अंजनेरी इलाके में हनुमान जी का जन्मस्थल है या नहीं। चर्चा शुरू हुई। कर्नाटक से नासिक में महंत गोविंदानंद सरस्वती आए हैं, जिनका ये कहना है कि ये मान्यता गलत है कि अंजनेरी में हनुमान जी का जन्म हुआ। उनके मुताबिक हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा में हुआ और उनके इस बयान पर यहाँ के साधु संतों को आपत्ति है और इसीलिए ये चर्चा आयोजित की गई थी। लेकिन जब चर्चा शुरू हुई तो काफी हंगामा हुआ और बात तब ज्यादा बिगड़ गई जब यहाँ के कालाराम मंदिर के महंत सुधीर दास ने द्वारका पीठ के शंकराचार्य को कांग्रेसी कह दिया। हमारे आचार्य शंकराचार्य कांग्रेस बोल रहे हैं, माफी मांगे, माफी मांगे। शंकराचार्य को कांग्रेस वाला माफी मांगे। मैंने बोला पूरी गुरु परंपरा बताइए, तो बोले हम द्वारका से जुड़े हैं। तो मैंने बोला उनको तो कांग्रेस वालों को आशीर्वाद रहता है उनका सभी का, बस वो वही लेके बोले आपने गुरुजी को कांग्रेसी बोला। माफी मांगने को मैं क्यों माफी मांगू, वही झूठा आदमी है, यहाँ आके पूरा बवाल खड़ा कर दिया। हमने बहुत समय दिया, उनको बहुत सम्मान किया। वो नासिक और त्र्यंबकेश्वर से सभी पंडित लोगों ने उनको इतना सम्मान दिया। इस हंगामे की वजह से बैठक किसी निष्कर्ष के बिना ही खत्म हो गई, लेकिन इस बैठक की शुरुआत भी बड़े ही हंगामेदार रही। दरअसल जब बैठक शुरू हुई तो उस वक्त कर्नाटक से आए स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे और स्थानीय साधु संतों को नीचे बिठाया गया था। इस बात पर उन साधु संतों ने आपत्ति जताई और कहा कि ये उनका अपमान है और वे सभी लोग सभा स्थल छोड़कर चले गए। ये कोई जगत गुरु शंकराचार्य नहीं है, ये ऊपर बैठ गए। तो हमने उनसे बड़े पार्लियामेंट्री वर्ड्स में उनसे विनती किया कि हम लोग आए हैं तो आप भी यहाँ नीचे आके बैठिए, समान आसन होना चाहिए, समान चर्चा होनी चाहिए। आप जगत गुरु नहीं है, हम आपके चरणों के पास बैठे, हम भी निर्वाणी अखाड़े से, हमारे अखाड़े का भी सम्मान होता है। वो लोग सुना तो हम बोलेंगे, नीचे आएंगे, शास्त्रार्थ शुरू हो जाए, ये ताकत है तो। इसके बाद स्वामी गोविंदानंद ने जब ये बात मानी कि वो भी उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे, तब ये तमाम लोग वापस आए और फिर से चर्चा की शुरुआत हुई। अब नासिक के साधु संतों ने पुलिस से ये मांग की है कि स्वामी गोविंदानंद सरस्वती को वापस से कर्नाटक भेज दिया जाना चाहिए, नहीं तो उनकी वजह से नासिक का माहौल खराब हो सकता है।